चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। सवाल अनुराग भदौरिया जी से है कि श्री रामचरितमानस के जरिए हमारे समाज में कब तक खाई पैदा किया जाएगा। और दूसरा सवाल है जो स्वयं प्रसाद मौर्य बोले हैं हिंदू समाज रामचरितमानस को लेकर के, क्या वो दूसरे धर्मों और दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में बोलेंगे? इतनी हिम्मत है उनमें? देखिए अब जवाब देखिए, सवाल ये है, बार बार स्वामी जी ने भी बोला, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि एक लाइन की बात है, दूसरी जो उसमें रामचरितमानस का विरोध नहीं है पूरी तरह से। हम तो हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग, सुनिए मेरे, हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाता है कि बात को उसको धर्म की राजनीति में कन्वर्ट करना है, हम कह रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय सदियों से होता रहा है, अच्छा, मूंछ नोच दी जाती है अगर वो घोड़े पे बैठ जाते हैं, पता है आपको कि नहीं? ठीक है, समझिए। गांव में जाइए, आपके दरवाजे से वो निकल नहीं सकते, किसी के समृद्ध दरवाजे से बेचारे किसी दूर से जाते हैं, कुएं का छोवा पानी नहीं पी सकते, वो स्कूल में नहीं जा सकते थे, 10-10 किलोमीटर कहीं दूर स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि उस स्कूल में क्या किया आपने वो खत्म करने के लिए? उसी की तो आवाज उठा रहे हैं, उसी की आवाज उठा रहे हैं, रामचरितमानस में सिर्फ बवाल करके उसी की आवाज उठा रहे हैं कि सरकार जगे, कम से कम दलितों का सम्मान हो, समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात हो, समाज में बेरोजगारी हटे, समाज में महंगाई कम हो, समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल बने जैसे हम एक दूसरे में भाईचारा पैदा हो और सब समझे हम हिंदुस्तानी एक हैं, किसी भी जाति धर्म के हो, सबका सम्मान होना चाहिए। अच्छा, आप उसके बीच में ये दूरी पैदा नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, लेकिन विकास के नाम पे पूछो तो डिबेट में आने से कतरा जाता। जातियों के क्या बोले सर? सशक्तिकरण के लिए आपने क्या किया है आज तक, वो बताइए। क्या नहीं किया है? अरे क्या नहीं किया है? समाज को आगे ले जाने के लिए क्या विकास की राजनीति समाजवादी नहीं करती है? क्या किया? एक्सप्रेस वे हमने बनाया तो क्या पूछ के बनाया कि कौन जाति के उस पर चलेंगे? तो आप बीजेपी जैसा बोलने लगे। बीजेपी जैसा बोल रहे हैं, वो भी यही बोलते हैं आजकल। विकास की राजनीति नहीं करती, पूरे देश को यही समझा रहे हैं। राजनीति उसको तो विकास से कहां लेना देना है उनको। आपने पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए अपने सत्ता में जब मुलायम सिंह यादव थे या अखिलेश यादव थे, क्या किया? मुझे 5 बातें गिना दीजिए। कौन सा नहीं किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पिछड़ी जाति क्या बात करें? पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन किसने दिया कि उनको कैसे अपलिफ्ट मिले? जो हमारे गांव में दलित थे वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो? सुने मेरी बात करें। मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, अखिलेश यादव जी ने, सरकार में किसने दिया? आप कह रहे हैं लोहिया ग्राम, बात तो सुने, लोहिया ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में। सुन तो लीजिए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में, कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको पक्की सड़क मिल जाए, उनको नल मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट नहीं, स्कूल बनाए गए। बोल तो रहा हूँ, रामचरितमानस पाठ के विरोधी जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, अब कुरान पढ़े, क्या दिक्कत है उसमें? आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये सवाल ही अजीब पूछ रहे हो। क्यों सर? भाई अब मैंने कब कहा हम हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से आते हैं, तो मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। आपका नाम क्या है? सनातन धर्म का राजपूत। मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। डी फार्मा। और आपका ये मानना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपना धर्म परिवर्तन करें? बिल्कुल करें, कुरान पढ़े आप लोग, क्या दिक्कत है आपको? पहली बात तो आपसे पूछा जाए किस चीज का विरोध है, बस इतना ही बता दो तो मैं समझ। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आपने जो कहा, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? रामचरितमानस किस चीज का विरोध है? गुस्सा मत कीजिए, बच्चा अपनी बात कह रहा है। पूछ रहा हूँ विरोध, हर तरह की असहिष्णु, इंटॉलरेंस नहीं पूछिए किस चीज आप का कह रहे हैं लाइन के बारे में। कौन सी लाइन? जो आप अरे कौन सी लाइन बोलो ना प्रभु, मेरे छोटे भाइयों बोलो कौन सी लाइन? अभी इससे भिड़ गए आप। मैं पूछ रहा हूँ, उनको मालूम जो आपसे सवाल पूछेगा वो सारे बीजेपी की बात नहीं, जाति की बात हो रही थी यहाँ पे आपस में, इसलिए आपको इतना दिक्कत बेटा है ना, पढ़ लो, परिवर्तन कराइए ना बेटा पढ़ लो, बिना पढ़े नहीं होगा, पढ़ लो बेटा। मेरा सवाल स्वामी जी से, आप हिंदू धर्म में दलितों को कहाँ देखते हो? उन्होंने पूछा दलित का क्या स्थान है। मेरे हृदय से अगर आप पूछेंगे, आप खड़े हो जाएं, आप मेरे साथ आए हैं, मैं कोई जानबूझ के लेके नहीं आया हूं, वो आचार्य अनुभवानंद है। अगर आप जातियों की बात करते हैं तो शायद वो दलित में आते हैं, और हमारे आचार्य हैं, हमारे हमेशा आगे रहते हैं। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, बंसी हाथरस के उनकी भी जाति पूछ लीजिए। मेरे साथ जितने लोग मेरे जो प्रसाद बनाते हैं भोग ठाकुर जी का, आइए मेरे आनंदम धाम आश्रम में, लाडली निकुंज वन में, केवल अपवादों को देखते हैं, जो गलत है वो गलत है। अच्छा। लेकिन जहां सही प्रकाश आ रहा है, इस भारत का नाम भारत भी इसलिए पड़ा अंजना जी, भारत, भा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान। जो देश, जो कम्युनिटी सदा ज्ञान में रत हो, लगी हुई हो, उसे भारत कहते हैं। हम उस भारत के वासी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात